ऐसे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ क्या कार्य करता है? एनसीएफ आपको बताएगा, क्या बताएगा कि बच्चे को कैसे बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ये योजना बनाता है एनसीएफ कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे। और ये क्या आज तक एनसीएफ 4 बार आया। कब कब आया एनसीएफ 4 बार? देखिए 4 बार आया, 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में। जो वर्तमान में 2005 रूप पढ़ रहे हैं ना, ये 2000 का ही रूपांतरित रूप है। 2000 को ही चेंज करके बनाया गया। जो 2000 में आया था ना एनसीएफ, उसको ही चेंज करके बनाया गया है। इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण एनसीईआरटी करता है। कौन बनाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक और ध्यान रखना, एक होता है एनसीएफटी। ये एनसीएफटी होता है ना, ये होता है टीचर्स के लिए। एनसीएफटी 2009 में भी आया था, ये टीचर के लिए होता है। इसको भी एनसीटीई ने बनाया था इसको, एनसीएफटी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए होता है 2009। ठीक है, और एनसीएफ अलग है। कितनी बार एनसीएफ? आप आज तक 4 बार आए, 75 में, 88 में, 2005 में। क्या करते हैं एनसीएफ? बताते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे, उसकी योजना बनाई जाती है। सबसे पहली बार 1993 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। और उसने क्या बताया था? प्रोविजनल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसने बताया था बिना भार का अधिगम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1900 जो 2000 ये है ना 5 एनसीएफ 2005 किस पर काम करता है? ये काम करता है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार का अधिगम। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लिया गया है। क्या लिया गया है? बिना भार का अधिगम लिया गया है। और इम्पोर्टेंट है पॉइंट, फैक्ट याद रखना, पूछा भी गया है ये। अब देखिए आगे, आगे आपका कि कितने से इसमें ये पूछा जाता है कि कितने फोकस सेंटर बनाए गए हैं। तो इसके लिए आपके 21 फोकस सेंटर बनाए हैं, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने की थी। किसने? 21 नेशनल फोकस सेंटर बनाए गए। उस शुरुआत में रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव सभ्यता में प्रगति से इसको लिया गया था। पूछा जाता है कि आरंभ में इसे कहाँ से लिया गया था? तो आरंभ में से रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध था, उसका नाम क्या था? निबंध का नाम था सभ्यता में प्रगति। 2 चीज़ों पर आधारित है। एक तो क्या था कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा जब सीखता है तो 2 चीज़ होती है उसके अंदर। एक तो क्या, बच्चे के अंदर क्या होती है? क्रिएटिविटी। जो सभ्यता प्रगति है ना, 2 चीज़ों पर आधारित था। क्या कि एक तो बच्चे के अंदर क्या होती है? क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता। और दूसरा क्या था? वो आनंद लेगा। यानी बच्चा जब सीखता है ना, ये तो बच्चा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है, दूसरे का आनंद लेते सीखता है। तो देखिए सभ्यता प्रगति क्या कहता है कि बच्चा कैसे होता है? सृजनशील होता है बचपन से, और कैसे अनुभूति के साथ सीखता है। ये 2 बातें, एक तो क्रिएटिविटी और एक इंजॉय, कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी और बच्चे इंजॉय करते सीखेगा। एनसीएफ की शुरुआत ही रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से होती है। और बच्चों के अंदर ये दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से? क्रिएटिविटी और इंजॉय बच्चे के अंदर हमेशा से विद्यमान रहते हैं। और टैगोर जी का दर्शन किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद कौन से होता है? जो कहते हैं कि ज्ञान की रचना की जा सकती है, कि ज्ञान की क्या की जा सकती है? ज्ञान की रचना की जा सकती है। और ये बात कौन कह देते हैं? पियाजे वाइगोत्स्की भी यही बात कहते हैं। अब जो इसके सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 सिद्धांत थे एनसीएफ के। एनसीएफ 2005 था ना, इसने कुछ 5 सिद्धांत बताए थे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या कहा था इसने? कहा था रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी। जो बच्चों को जो रट्टा मराया जाता है ना चीज़ों का, वो रट्टा नहीं मराया जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा। दूसरा क्या पॉइंट था? दूसरा पॉइंट था बच्चों को तो दिगम कराया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वो किस पर आधारित होगी? बच्चों की शिक्षा होगी, बच्चों की वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? उनके वास्तविक जीवन से, उनकी लाइफ से, जो लाइफ में चल रहा है ना, उससे जोड़कर बच्चों को दिगम कराया जाए। अगला पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम है ना, तो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, क्या था कि यानी जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसे नहीं कि पुस्तक केंद्रित हो, नहीं, उसमें किसका ध्यान रखना? सब बच्चे का ध्यान रखना। उस सबका सेंटर बच्चा होता है। बच्चे समझ में ना आए तो फायदा क्या पढ़ाने का? ठीक, तो पहला क्या था कि रटने की प्रवृत्ति पर रोक, रट्टा बंद कर दिया गया। वास्तविक जीवन से जोड़ो शिक्षा दी जाए। फिर पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होगा, बल्कि बच्चे के जीवन से आधारित होगा। और क्या था? अधिगम, शिक्षण, मूल्यांकन, ये सब किस पर आधारित होगा? एक्टिविटी पर। यानी बच्चा क्या सीखा? बच्चा सीखेगा एक्टिविटी करके, बच्चा क्रिया करके, एक्टिविटी करके सीखेगा। और क्या बच्चे को कैसे? बच्चों को ढाला जाएगा राष्ट्रीयता के रूप में। क्या उसके अंदर नेशनल वैल्यू डेवलप की जाएगी बच्चे के अंदर। ठीक है, जिससे बच्चा क्या करे? बच्चा देश का सम्मान करे। बच्चा क्या करे? देश का सम्मान करे, तो नेशनल वैल्यू डेवलप की जाएगी। तो देखिए कौन कौन से 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। एक तो क्या था? रट्टा पूरी तरह बंद कर दिया गया, रट्टा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रति रट्टे पर रोक, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा दिगम। और कैसे होगा? जीवन लचीला होगा। मूल्यांकन कैसे होगा? लचीला होता है, मतलब किसी भी समय बदल देंगे हम। अगर हमें लग रहा है ना कि मूल्यांकन बहुत ही हार्ड है, तो उसको हम चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर क्या है? उनको
किस में डाला जाएगा, नेशनल वैल्यू डेवलप उनमें ढाला, बच्चों को राष्ट्रीयता के रूप में डाला जाएगा। अब देखिए शिक्षण विधि की कौन कौन सी शिक्षण विधि है जो बच्चे के हेल्प करती है बच्चों सिखाने में, जो एनसीएफ जिन पर आधारित होता है, एनसीएफ जिन में करने के लिए बोलता है जिनको। 5 शिक्षण विधि कौन कौन सी, एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है, और अर्थात करके सीखना। क्या कहता है कि बच्चा करके सीखता है, यानी क्या क्या करके, एक्टिविटी करके बच्चा एक्टिविटी करेगा और ज्ञान निर्माण करता है। सबसे पहले तो क्या है, करके सीखना। फिर क्या, निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण क्या होता है, ऑब्जर्व करेगा चीज़ों का, और बच्चा सीख जाएगा। फिर क्या है, परीक्षण कर, परीक्षण होता है टेस्ट करके सीखना। फिर समूह में, ग्रुप में बैठकर में साथी समूह के साथ, फिर मिश्रण करके यानी मिक्स करके चीज़ों का आपस में सीख जाएगा। ये 5 तरीके थे बच्चे के सीखने, कौन कौन से, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्व करके सीखना, टेस्ट करके सीखना, समूह द्वारा सीखना, और फिर क्या है, मिश्रण मिक्स करके सीखना। अब देखिए क्या है कि जो एनसीएफ 2005 है ना, ये हमारा 22 भाषाओं में लिखा गया। कितनी, 22 भाषाओं में, जो किस में है, ये 8वीं अनुसूची में दी गई है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई है उसमें लिखा गया एनसीएफ। एनसीएफ 22 भाषाओं में लिखा गया है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक सुविधादाता के रूप में होता है। पूछा जाता है कि अध्यापक कैसा होता है, तो अध्यापक सुविधादाता के रूप में होता है। सुविधादाता टीचर किसी बच्चे की हेल्प करेगी, सुविधादाता के रूप में होगा। फिर लैंग्वेज क्या, भाषा, भाषा क्या रोल अदा करती है, भाषा बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। ये क्या लाती है, एकता बना के रखती है। अलग 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 पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, मान लो अलग अलग पृष्ठभूमि से क्या आएंगे बच्चे आएंगे, तो उनकी भाषा क्या होगी, अलग होगी, उनकी संस्कृति अलग अलग होगी। तो सब एक साथ बैठेंगे तो क्या होगी, उनमें एकता होगी। साथ ही अलग अलग संस्कृति बातें बच्चों को क्या होगा, ज्ञान होगा। तब देखिए कि घर, स्कूल, सोसाइटी, सबका सेंटर कौन होता है, बच्चा होता है। तो सबका दायित्व होता है कि उसकी भाषा संस्कृति का सम्मान करे और मातृभाषा बच्चों को सिखाया जाए। समझ गए ना, सबसे जरूरी क्या है कि बच्चे की जो भाषा है उसका सम्मान करेंगे। समझ गए ना कि सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि बच्चे की भाषा का सम्मान। ये इंपॉर्टेंट है बात, इसको माइंड में बैठा लो, एनसीएफ जरूर पूछता है। ये कुछ बातें है, बस ये पॉइंट है कि एनसीएफ क्या करता है, बच्चे की भाषा संस्कृति का सम्मान करता है, मातृभाषा में सिखाया जाए बच्चे को। फिर देखिए बहुभाषीय कक्षा क्या होती है, बहुभाषीय कक्षा होती है जब अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, और एक शांति स्थापित करने में मदद करता है और विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। बताया था ना मैंने कि अगर बहुभाषीय कक्षा होती है ना, बहुभाषा मतलब अलग अलग भाषा, ये क्या करती है, एकता को बढ़ाती है। और बहुभाषा कक्षा ना उसको हम एक साधन के रूप में लेंगे, किसके रूप में, साधन के रूप में लेंगे, न कि बाधा के रूप में। समझ गए ना, हम उसको बाधा के रूप में नहीं लेंगे बल्कि एक साधन के रूप में लेंगे बहुभाषा को। फिर त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र क्या कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र कहते हैं कि बच्चों को पहले मातृभाषा में पढ़ाया जाए, मातृभाषा में, फिर कोई किसी अन्य भाषा में, फिर तीसरी भाषा में, इंग्लिश या हिंदी कोई भी जो सेकंड भाषा में ना ली हो। तो पहले मातृभाषा में, दूसरी हिंदी, तो तीसरी क्या पढ़ानी पड़ेगी, इंग्लिश। यानी जो सेकंड लैंग्वेज ले लेना उसे फिर थर्ड नहीं लेना, थर्ड को अलग लेना कोई और। ये बोलते त्रिभाषा सूत्र। इनसे क्या होता है, आकलन, बच्चे का आकलन भी किया जाएगा समय समय पर, रचनात्मक, योगात्मक, ये सब आकलन किया जाएगा। मैंने पढ़ा भी रखा स्पेशल वीडियो में अलग से ये। और क्या होता है, महिलाओं का सम्मान, समाज शिक्षा दी जाए ताकि शांति स्थापित हो सके। एनसीएफ कहता है कि भाई महिला कि भाई जो समाज शिक्षा दी जाती है उसको क्या फ़ायदा है, वो क्या करता है, जो समाज शिक्षा है नहीं वो क्या करता है, समाज शिक्षा आपका महिलाओं का सम्मान करने और शांति स्थापित करने में मदद करता है। अब एनसीएफ 2005 एक चीज़ की ओर वो करता है, क्या सपोर्ट करता है, किस चीज़ को कहता है, वो कहता है कि खुली परीक्षा को, परीक्षा में सुधार और खुली पुस्तक परीक्षा को बढ़ावा देता है। एनसीएफ 2005 9 सब्जेक्ट की बात करता है और एक पीरियड की टाइमिंग 35 मिनट बताता है। एनसीएफ कितने सब्जेक्ट की बात करता है, 9 की। एक पीरियड का टाइम क्या है, 35 मिनट। और यह देखो ये पॉइंट जो मैंने लिखा था, एनसीएफ बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है और इसे एक साधन के रूप में मानता है, न कि बाधा के रूप में। समझ गए ना, बहुभाषिकता यानी कि बहुभाषिकता मतलब हुआ कि अलग अलग भाषा प्रयोग करने वाले बच्चे क्या अलग अलग भाषा का यूज करते हैं। तो अलग अलग भाषा यूज करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे क्या अनेक भाषा को सीख जाएंगे, बच्चे अनेक भाषा सीखेंगे, अलग अलग संस्कृति से परिचित होंगे, अलग अलग संस्कृति को सीखेंगे, तो क्या होगा, उनमें एकता आएगी, उनमें एकता उनके एकता का विकास होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट हो रहा है गणित के बारे में कि गणित के बारे में एनसीएफ ने क्या विचार प्रस्तुत किए थे। उसने क्या कहा, देखिए देखिए कौन कौन से पॉइंट है ये आपके पॉइंट है। देखिए कि बच्चों की सोचने की क्षमता का विकास करना और गणितीय भाषा में बताना, अवधारणाओं को तथ्य निष्कर्ष सहित निकालना। फिर क्या, बच्चे काम करने के तरीकों को गणितीय के रूप में लाना, यानी जो बच्चे काम करते हैं ना उसको गणितज्ञ के रूप में दिखाना। फिर है छात्रों के योग्य बनाने की समस्या को समाधान आसानी से कर सके। विद्यालय में गणित के प्रति दृष्टिकोण, बच्चों को गणित के महत्व के बारे में बताना। साथ ही बच्चों को गणित को सीखे, न कि उससे डरे। बच्चों को बताए कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए, गणित को सीखना चाहिए। और बच्चों को समस्या समाधान की समस्या बनानी भी आनी चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान साथ साथ ना समस्या बनानी भी आनी चाहिए कि समस्या क्या है। और देखिए और क्या पॉइंट है इसमें,
क्या कहा था कि बच्चों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कुछ अवधारणाओं से स्पष्ट कर दो बच्चों के सामने, किसके बारे में, थोड़ा त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, इनके बारे में बता देना चाहिए उच्च कक्षा के लिए। ऐसे 2005 कहता है कि अनुत्तीर्ण होने का डर खत्म कर दो, निराशजनक पाठ्यक्रम है ऐसा मत रखो, पाठ्यक्रम ऐसे जिससे बच्चे का फायदा हो, और क्या बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास न होना, ये समस्याएं हैं, और अध्यापक की उचित तैयारी का न होना, ये कई समस्या, इन समस्या को दूर करना चाहिए। और गणित के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं कि बच्चे के गणितीकरण शक्ति का विकास करना, उससे कुल गणित सीमित लक्ष्य होता है, लाभप्रद क्षमता का विकास करना। ये है ये कि पहले गणितीय खेल, पीढ़ी द्वारा, कहानी द्वारा, इसके द्वारा गणित सिखाया जा सकता है बच्चों को, और बच्चों को गणित ऐसे सिखाया जाए तो उसके पास जीवन संबंधित हो, उसके काम आ जाए। मान लो बच्चों में सिखाएंगे, दुकान पे सामान लेने गया हो, ठीक है, तो उसके जीवन में काम आना चाहिए, ऐसा गणित सिखाया जाए। इस पर क्या देता है, बल देता है। मुख्य रूप से एक ही काम है एनसीएफ का कि एक्टिविटी पर जोर देता है। जो भी एक्टिविटी ऑप्शन होगा ना वो धनात्मक है, वो टैग वर्ड है इसका, और याद रखना वही सही मान जाता है जिसमें बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक, तो ऐसे विज्ञान के बारे में कुछ पॉइंट हैं कि क्या करता है, धारणाओं को देखिए कि नई चीज़ों को मान्यता देनी चाहिए, न कि पुराने धारणाओं को, उन सिद्धांतों में निष्ठा होना चाहिए। विज्ञान निरंतर बदलने वाली चीज़ होती है। इस तरीके से आप एक बार नज़र मान लेना यहाँ से, आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आसानी से क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।